बहन बेटियों को नग्न करके उनके अंगों से खिलवाड़ करते हुए जुलूस की शक्ल में घुमाए जा रहे थे और वहाँ का मुख्यमंत्री सोया हुआ है। मुख्यमंत्री पूछने पर कहता है सैकड़ों घटना इस तरह की हो रही है, किस पर कार्रवाई करें। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को और ऐसे मुख्यमंत्री को, और शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि कार्रवाई करो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भी आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री सोच रहे हैं क्या करें। तो इस प्रधानमंत्री को खुद इस्तीफा देना चाहिए। हमने बहन बेटियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है और इस लड़ाई को आगे भी जारी रखूंगा। सैकड़ों फोन रात से आ रहा था, दबाव था कि डिबेट में पक्ष में बोलना है। मैं दिल्ली में था, मैं कहा कि हमसे संभव नहीं है, डिबेट में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस घटना के पक्ष में नहीं बोल सकता। पूरी तरह से मीडिया पर दबाव दिल्ली से दिया जाता है, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुद्दा सेट किया जाता है और ये लोग जानबूझकर के इसको रुकवाना चाहते हैं। लेकिन मैंने जनता के पटल पर डाला है कि तुम कितने लोगों को दबाओगे, जनता देखेगी और समय पर तुमको जवाब देगी। कि 2 मैन की पार्टी है, मैंने 4 वर्षों में अनुभव किया कि 2 मैन की जोड़ी है और बिहार में भी 2 लोगों की जोड़ी इस पार्टी को चला रही है। यहाँ आदरणीय नित्यानंद राय जी, भूपेंद्र यादव की पार्टी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बीजेपी के विनोद शर्मा जी जो कि प्रवक्ता हैं, हमेशा प्रखर होकर बोलते थे, जो भी था वो सीधे वो बोलते थे। लेकिन मणिपुर की जो घटना घटी उस पे वो पर्दा न डाल सके, यानी कि बीजेपी का मुंह न मिला सके और उसके लिए वो इस्तीफा दे दिए। और एक पोस्टर भी पटना के चौराहे पर एक पोस्टर भी लगाए हुए हैं, जो आपका वीरचंद पटेल जो पथ है, जो रास्ता है, वहाँ पर एक पोस्टर भी लगाए हुए हैं और उसमें वो बात भी कर रहे हैं, विरोध की भी बात कर रहे हैं। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, बीजेपी से रिजाइन दे चुके हैं। आखिर विनोद जी, आखिर क्या कुछ हुआ जो आप रिजाइन दिए? देखिए, आज हम काफ़ी मर्माहत हैं। मणिपुर में लगातार 3 महीने से जो घटनाएं चल रही है, बहन बेटियों के साथ जिस तरह के वहाँ कारनामे हुए, पूरा विश्व गवाह है। ऐसी घटना विश्व ने नहीं देखी होगी कि बहन बेटियों को नग्न करके उनके अंगों से खिलवाड़ करते हुए जुलूस की शक्ल में घुमाए जा रहे थे और वहाँ का मुख्यमंत्री सोया हुआ है। मुख्यमंत्री पूछने पर कहता है कि इस तरह की तो सैकड़ों घटनाएं हो रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सैकड़ों घटना इस तरह की हो रही है, किस पर कार्रवाई करें। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को और ऐसे मुख्यमंत्री को, और शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को कि पूरा देश एक तरफ है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें, उसको बर्खास्त करने की हिम्मत प्रधानमंत्री में नहीं है। हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि कार्रवाई करो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भी आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री सोच रहे हैं क्या करें। तो इस प्रधानमंत्री को खुद इस्तीफा देना चाहिए, जो विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाता हो, बेटी बचाओ का नारा देता हो, नारी सुरक्षा का वादा करता हो, जो सनातन धर्म और संस्कृति की बात करता हो। तो क्या सनातन धर्म नहीं है कि अपनी बहन बेटियों को सड़क पर घुमाओ? तो निश्चित रूप से मैं एक मानव हूँ, एक पिता हूँ, एक भाई हूँ बहन का, तो हमें लगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और हमने बहन बेटियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है और इस लड़ाई को आगे भी जारी रखूंगा। लीपापोती करने का भी तो काम आपको बोले होंगे कि भाई इस पे मत बोलिएगा। सैकड़ों फोन रात से आ रहा था, दबाव था कि डिबेट में पक्ष में बोलना है। मैं दिल्ली में था, मैं कहा कि हमसे संभव नहीं है, डिबेट में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस घटना के पक्ष में नहीं बोल सकता। और मेरा अंतर्मन जगा, कहा कि इस पार्टी में रहने का कोई मकसद नहीं है, जिसमें मानवता नहीं है, जो बहन बेटियों के लिए इज्जत नहीं है, उस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। सारे भाजपाई आज कलंकित हो चुके हैं जो इस घटना के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। कहाँ गए बजरंग दल वाले, कहाँ RSS वाले हैं जो बहन बेटी की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं? आपकी भारत की बेटियों का इस तरह से सार्वजनिक रूप से जिस तरह से अपमान किया गया है, पूरा विश्व शर्मसार हो गया है और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन अनभक्तों को जो इनकी तारीफ करते हैं। चलिए, एक चीज़ और बताइए सर कि जिस तरह से हर टीवी पे यह डिबेट दिखाया नहीं जा रहा है, हर टीवी पे दिखाया नहीं जा रहा है, आखिर बात क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उसे 3 दिन 4 दिन चलाया जा रहा है। देखिए, मैंने इसीलिए होर्डिंग लगाया कि मीडिया दबाव में ना आए। पूरी तरह से मीडिया पर दबाव दिल्ली से दिया जाता है, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुद्दा सेट किया जाता है और ये लोग जानबूझकर के इसको रुकवाना चाहते हैं। लेकिन मैंने जनता के पटल पर डाला है कि तुम कितने लोगों को दबाओगे, जनता देखेगी और समय पर तुमको जवाब देगी। तो खुद रिजाइन दिए हैं या उधर से रिजाइन आपसे मांगा गया है? मैंने कल ही दे दिया रात में, देखिए रिजाइन है JP नड्डा जी को, और सबूत में होर्डिंग लगा दिया। ना ये लोग कहता कि मैं तो पहले ही हटा दिया था इनको, इसलिए मैंने पहले ही होर्डिंग लगा दिया कि बेईमानों देखो, मैं खुद तुम्हारी पार्टी छोड़ रहा हूँ।
हाँ, बेईमानी नहीं तो क्या है। बहन बेटियों के साथ इतनी बड़ी घटना हो रहा है और उस पार्टी का नेता और मंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, महिला मंत्री सोई हुई है, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। राष्ट्रपति भी महिला है। नहीं, महिला है लेकिन वो भी बंधी हुई हैं, सीमा से बंधी हुई हैं, उनके हाथ में डायरेक्ट अधिकार नहीं है। वो भी आंसू बहा रही होंगी अपने घर में जरूर। अच्छा, घर में आंसू बहा रही निश्चित रूप से कोई भी भारतीय आंसू बहाएगा इस घटना से। मतलब हर किसी पे बीजेपी के पार्टी के लोग जो है दबाव देते हैं। पूरी तरह से कहा ना कि 2 महीने की पार्टी है। मैंने 4 वर्षों में अनुभव किया कि 2 महीने की जोड़ी है और बिहार में भी 2 लोगों की जोड़ी इस पार्टी को चला रही है। यहाँ आदरणीय नित्यानंद राय जी, भूपेंद्र यादव की पार्टी है। ये कोई भ्रम में है कि यहाँ के हम नेता हैं, ये लोग उनके गुलाम हैं। सर, अब क्या दूसरे पार्टी में आप जाइए? अब समय बताएगा, अभी मैंने कोई तय नहीं किया है। मैं अभी इस लड़ाई को आगे लड़ूंगा। अभी आगे लड़िएगा एकदम। चलिए, देखिए जहाँ पर इनका पोस्टर है, मैं वो दूर से ही मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी। देखिए साइड में ये वो इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन पोस्टर जो है उनका जदयू, इधर जदयू कार्यालय है, इस साइड में जदयू कार्यालय है, और इधर की अगर हम बात करें तो इस साइड में थोड़ी ही दूर पे आरजेडी कार्यालय है। और जो पुल जो रास्ता जाता है वहीं पर इनका एक बड़ा सा ये पोस्टर लगाए हुए हैं, उसमें विरोध दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से बीजेपी में लोग दबाव देते हैं, कुछ गलतियां हो रही है तो आपको बोल नहीं सकते हैं। कितने आहत हैं विजय शर्मा जी, और इसके कारण से वो इस्तीफा दे दिए हैं। पूरा पोल खोल के ये रख दिए हैं बीजेपी का कि किस तरह से मीडिया को भी आप समझ ही रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।